बड़वानी में जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान सूखी फसलें हाथों में लेकर पहुंचे। कलेक्ट्रेट गेट बंद करने पर ग्रामीण वहीं धरना देने बैठ गए। करीब 2 घंटे तक किसानों को पानी नहीं मिलने से उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने पानी के लिए रोष जताया, तब जाकर गेट खोले गए। बताया जा रहा है कि किसान फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जो काफी आक्रोशित दिखे। इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में सरकार ने बिजली सप्लाई भी कम कर दी है। 24 घंटे बिजली के बजाय केवल 7 घंटे ही बिजली किसानों को मिल रही है। जब उद्योगों और कंपनियों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है तो किसानों को क्यों नहीं। इस मौके पर रोजगार गारंटी में 100 दिन काम मिलने की सीमा को 240 दिन तक बढ़ाने के साथ दैनिक मजदूरी दर 221 से 600 रुपये करने की मांग भी की गई। साथ ही मनरेगा को खत्म करने के लिए अपनाए जा रहे ऑनलाइन हाजिरी और बजट कटौती के प्रावधानों का जोरदार विरोध किया गया। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि वन अधिकार कानून लागू होने के बाद भी बड़वानी में 16,000 दावों में से केवल 3352 दावों का निराकरण हुआ है। लाखों आदिवासी आज भी अपने वनाधिकार से वंचित हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। देखिए, आप जानते हैं कि पानी नहीं पड़ने के कारण पूरे फसल सूख गए हैं। आदिवासियों की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उनके वैसे भी पानी के साधन कम थे और ज्वार बाजरा सब सूख गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसी परिस्थिति में शासन ने खुद संज्ञान लेना चाहिए था, कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। वो नहीं हुआ है। तो अभी हज़ारों की संख्या में लोग आए थे यहाँ पर कलेक्टर्स को ज्ञापन देने, शासन और जिला प्रशासन दोनों को ज्ञापन देने कि युद्ध स्तर पर सूखा का एक व्यवस्था किया जाए और ऐसा ना किया जाए जैसे हमेशा होता है कि 100-200 रुपए मुआवजा पकड़ाया जाए और वो तहसील के दौड़ने में ही जो है खत्म हो जाता है। तो पुख्ता व्यवस्था किया जाए। बीमा करोड़ों रुपया बीमा कंपनियां निगल चुकी हैं फसल के प्रीमियम के। वो कहाँ है वो बीमा? कब मिलेगा? किसको मिलेगा? मुआवजा कब मिलेगा? रोजगार चाहिए। आदिवासी क्षेत्र खाली हो रहा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात तक लोग मतलब ट्रक भर भर के जा रहे हैं और गन्ने के खेतों में और ऐसे व्यवसायों में लोग बंधुआ मजदूर बन के रह रहे हैं। वहां महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है और वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ये अमृत उत्सव हम मना रहे हैं आजादी का और आदिवासी बंधुआ मजदूर बन रहे हैं दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश के आदिवासी। तो यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं खुल रहा है? यहाँ पर रोजगार खुलना चाहिए। रोजगार गारंटी को कम से कम 240 दिन का कर देना चाहिए। 221 रुपए का जो रेट है रोजगार गारंटी के, वो मजाक है। आज के महंगाई के जमाने में व्यावहारिक रेट 600 रुपए है, तब एक परिवार पनप पाएगा। तो ये सब चीजें शासन को सोचनी चाहिए, खुद सोचनी चाहिए। लोगों को आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल लोग आए हैं तो सुनवाई भी तो होनी चाहिए, सुनवाई तक नहीं हो रही है। और वन अधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं, राशन व्यवस्था जर्जर है। काम के रोजगार गारंटी या दूसरे रोजगार कामों में न के बराबर काम मिल रहा है और उससे न के बराबर मेहनताना मिल रहा है। तो कैसे जिएंगे? क्या पूरा आदिवासी समाज को मतलब पलायन ही करना ही एक विकल्प है कि पूरे उजड़ ही जाए?
पूरे ये इतने लाखों ये वो आदिवासी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा देश के आदिवासियों ने अंग्रेजों से सबसे तीखी लड़ाई की, सबसे ज्यादा आज़ादी के लिए ये लोग लड़े हैं। उस आज़ादी में उनके लिए कहाँ है जगह, ये सवाल ये पूछने के लिए आज आए हैं और हमेशा यही सवाल लेके आते हैं। इस आज़ादी में हमारे लिए कहाँ जगह है, जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, और वो जवाब आज तक उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया जाता है। जब आते हैं लोग प्रशासन से अपने मांग करने, तो उनके मुंह पर दरवाजा लगाया जाता है। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.